आज का आराधना में प्रभु आप अपने महिमा पाने जा रहे स्वामी, आपका धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबको मसाज कर लीजिए ताकि आपके वचन हमारा परिवार के लिए, हमारा आत्मिक जीवन के लिए एक आशीष की कारण हो। जितना लोग गूगल मीट में जुड़े हैं, जितना लोग यूट्यूब में जुड़े हैं, जितना लोग में जुड़े हैं, हर एक लोग को प्रभु आज छू ले। आज जितना आराधना भवन में बैठे हैं, आराधना कर रहा है, उनके जीवन में भी आपका अनुग्रह हो। पवित्र आत्मा मुझे मदद करे, मेरे ओठों के द्वारा आप ही बात करे। धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से आप सब स्वागत करते बजा करके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु को महिमा मिले। एड़ी चुटी लगा रहा है, इसके मतलब जी जान लगा रहा है कि मनुष्य को नाश की ओर ले जाऊं, बच्चों को बर्बाद करूं। जवान बच्चों के पीछे पड़ा है कि जवान बच्चों को जवानी के समय पाप की ओर ले जाऊं, व्यभिचार की ओर ले जाऊं। शैतान प्रयास कर रहा है। कोरोना वायरस एक शैतान है जो इन जीवन में तनाव को पैदा कर रहा है, जो आपको निराशा, तनाव, टेंशन पैदा करता है, वो एक शैतान है। डॉक्टरी भाषा में वायरस है, लेकिन मैं कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारे प्रचार किया हूं, आप यूट्यूब में देख सकते हो। हालेलुया। आपके परिवार में क्यों समस्या आ रही है? आपके ऊपर क्यों शैतान अटैक कर रहा है? आपके सेवकाई को क्यों परेशान कर रहा है? आप प्रार्थना करते हैं लेकिन कर क्यों नहीं पा रहा है? मुझे पता है, मुझे पता है। आपका आत्मिक जीवन क्यों नहीं बढ़ रहा है? मुझे पता है। आपका उपवास का जीवन क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो भी मुझे पता है, आज बताऊंगा। आप पहले जैसे प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुझे पता है। पहले जैसे गाना क्यों नहीं गा पा रहा है? मुझे पता है। हालेलुया। मुझे पता है क्यों। कौन आपको तंग कर रहा है? कौन आपका पीछे पड़ा है? कौन आपका टांग खींच रहा है? पति पत्नी बड़े प्रेम के साथ रहना चाहते हैं, अचानक क्यों 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 हमको तनाव हो जा रहा है? आपस में एक दूसरे को मारना, पीटना, लड़ाई करना, क्यों? मुझे पता है। बच्चा पढ़ना चाहता है, कौन उसको रुकावट कर रहा है? क्यों रुक रहा है? मुझे पता है। हालेलुया। क्या आप सुनना चाहेंगे? कौन है और क्यों आपके साथ परेशान कर रहा है, आपको बेघर बना रहा है? कौन है? मनुष्य के अंदर में परमेश्वर बीमारी पैदा नहीं किया था। पैदा नहीं किया था? बीमारी पैदा करके मनुष्य को सृष्टि नहीं किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। उस शैतान ने आपको बीमारी दिया। आप शैतान को डांटोगे, बीमारी भाग जाएगा। आपका पैसा को बर्बाद कर रहा है, क्यों बर्बाद कर रहा है? मुझे पता है। आपका जवानी को बर्बाद कर रहा है, क्यों बर्बाद कर रहा है? मुझे पता है। हालेलुया। यदि कोई कारण से कोई आज का संदेश सुन नहीं पाए, यूट्यूब में बाद में आप सुन सकते हैं। शैतान मेरे पीछे क्यों पड़ा है? शैतान मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ा है? शैतान मेरे सेवकाई के पीछे क्यों पड़ा है? मेरे पति, मेरे पत्नी के पीछे क्यों पड़ा है? मेरे घर द्वार का पीछे क्यों पड़ा है? क्यों क्यों क्यों? एक प्रश्न उठ रहा है। हालेलुया। मुझे पता है। आज के संदेश के नाम है मुझे पता है। मुझे पता है।
ब्रैकेट में लिखिए। आइए, सब कुछ आपके हाथ में परमेश्वर दिया, फिर क्यों शैतान, परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के हाथ में दिया, फिर क्यों शैतान हमारे पीछे पड़ा है? क्यों हमारे बच्चे के पीछे पड़ा है? क्यों हमारा गोद बंद करके रखा है? क्यों हमको संतान नहीं मिल रहा है? क्यों बच्चेदानी में खराब है? क्यों हार्ट का बीमारी है? क्यों कैंसर है? क्यों पड़ोसी गाली दे रहा है? क्यों हम बीमार पड़ रहे हैं? क्या बात है? क्यों? वो मालूम हो जाएगा आपको, तब आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। क्या शैतान से आपका दुश्मनी है? शैतान से कोई आपका दुश्मनी है? नहीं है। आपका शैतान से दुश्मनी नहीं है। हमारा शैतान से कोई दुश्मनी नहीं है। फिर क्यों वो हमारा पीछे पड़ा है? आइए हम देखते हैं, वो हमारा पीछे पड़ा है या किसके पीछे पड़ा है? आइए देखते हैं हम। उत्पत्ति 1:26 और 28। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 1 26 28। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यस। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, सब मछली के ऊपर, चिड़िया के ऊपर, और घरेलू पशुओं, पशु जानवर के ऊपर, और सारी पृथ्वी पर, सारे पृथ्वी के ऊपर क्या दिया? और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, सब रेंगने वाला जंतु पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, हाँ? अधिकार रखे। क्या रखे? अधिकार। सब लोग बोले अधिकार दिया, अधिकार दिया। 28 भी पढ़ो बेटा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने आशीष दी और उनसे कहा, और कहा, फूलो फलो, फूलो फलो, और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी पर भर जाओ। मनुष्य को आशीष दिया, सबको आशीष दिया, पृथ्वी पर क्या हो? भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। 3 शब्द यहां, 3 बार, 2 शब्द यहां इंपॉर्टेंट है। अधिकार दिया, सेकंड बात, उसको अपने बस में कर लो, अपने अधीन में कर लो। क्या करने के लिए? पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी में जितना भी है सृष्टि, सारे सृष्टि के ऊपर, ध्यान देना शब्द को, सारे सृष्टि के ऊपर मनुष्य को परमेश्वर श्रेष्ठ बनाया, अपने स्वरूप, अपने समानता से बनाकर उस मनुष्य को मात्र अधिकार दिया और कहा कि सबको अपने बस में कर लो। अपने बस में कर लो मतलब अपने अधीन में कर लो। किसको अधिकार दिया? शेर को? शेर को? हाथी को? किसको दिया? मनुष्य को दिया। हम मनुष्य को दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार मनुष्य को परमेश्वर ने दिया। ठीक है? शैतान आपको छीनना नहीं चाहता है, आपको दिया हुआ अधिकार को छीनना चाहता है। शैतान को आपसे दुश्मनी नहीं है, आपको जो दिया हुआ अधिकार है, ये अधिकार आपसे छीनना चाहता है, इसलिए आपसे दुश्मनी करता है। आइए नंबर 1 पॉइंट में जाएंगे हम। पहला पॉइंट में हम जाएंगे, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 से 12 तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सेकंड इतिहास 20 का 1 से 12 तक पढ़ बेटा। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। रुक जा।
यहोशापात के ऊपर सारे विरोधी लोग चढ़ गए, सारे विरोधी राजा लोग उनके ऊपर चढ़ गए। विरोधी लोग यहोशापात के पास क्यों चढ़ रहे हैं? उससे काय का दुश्मनी है? यहोशापात से क्यों लड़ना चाह रहे हो? यहोशापात से क्यों लड़ना चाह रहे हो? आप पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मेरे को केवल 11 पद पढ़ के सुनाइए वे। देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, जो हे पिता तूने जो मुझे अधिकार दिया है, हमको श्रेष्ठ अधिकार, ये अधिकार को छीनने के लिए, हाँ पढ़ो, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हाँ, यहोशापात को परमेश्वर ने जो अधिकार दिया, इस अधिकार को छीनने के लिए, इस अधिकार को पाने के लिए सारे राजा लोग, सारे दुश्मनी लोग उसके ऊपर दुश्मनी कर रहा है। दुश्मन लोग दुश्मनी कर रहा है। राजा से दुश्मनी काय के लिए कर रहा है? हेलो, समझ में आ रहे क्या? राजा से दुश्मनी करने का कारण क्या है? जिस अधिकार राजा के पास है, वो अधिकार को वो दुश्मन लोग छीनना चाहते हैं। हालेलुया। क्या छीनना चाहते हैं? वो अधिकार को। परमेश्वर ने हमको एक अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? पृथ्वी पर और पृथ्वी का सारे सृष्टि के ऊपर तू क्या कर? अधिकार कर, और उससे क्या कर? अपने बस में कर ले। प्यारो, सारे पृथ्वी के ऊपर अधिकार आपको दिया है, पृथ्वी को अपने बस में करने के लिए, अपने अधीन में करने के लिए। ये पसंद नहीं है एक जन को, एक व्यक्ति को पसंद नहीं है। जिस प्रकार यहोशापात को अधिकार मिला था, दुश्मनी आकर के उसके परेशान किया, छीनना चाहते हैं। पहला बात हमने देखे, यहोशापात का विरोध किए, और परमेश्वर ने जो अधिकार दिया था, उस अधिकार को लोगों को चाहिए था, इसीलिए वो लड़ने लगे, झगड़ने लगे। दुश्मनी यहोशापात से नहीं थी, दुश्मनी किससे थी? इनके अधिकार के ऊपर। हालेलुया। आज पास्टर रमेश नाग के ऊपर शैतान का दुश्मनी नहीं है। आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर शैतान का दुश्मनी नहीं है। आपके बच्चों को जो प्रभु अधिकार दिया है, आपको जो अधिकार दिया है, जो इस्तेमाल करने वाला है, उसके पीछे शैतान के कार्य है। क्यों? आइए हम देखते हैं। सेकंड पद में हम जाएंगे। इस्राएल के लोगों मिस्र देश में गुलामी की अवस्था में रहते थे। कौन सा अवस्था में? बंधन की अवस्था में रहते थे, कर्जा में रहते थे, गरीबी में रहते थे, और राजा फिरौन परेशान करके रखा था और इस बंधन में रखे थे। मूसा के द्वारा परमेश्वर छुड़ाने के प्रयास किया और सफल हुआ। जब मूसा ने गया छुड़ाने के लिए, आसानी से छुटकारा मिल गया? हेलो, आसानी से छुटकारा मिला? नहीं। 10 प्रकार विपत्ति प्रभु को डालना पड़ा, तब वहां से छुटकारा मिला। छुटकारा पा गया है, फिर भी आगे लाल समुद्र थी, पीछे फिरौन का सेना थे। आसानी से छोड़ा? लाल समुद्र पार हो गया। क्यों? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, इस बात को ध्यान देना। कुत्ता कितना लोग जानते हैं? कुत्ता
कुत्ता देखे हो? कुत्ता नहीं जानते हो? में डॉग बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में कुकुर बोलते हैं, हिंदी में कुत्ता बोलते हैं। यदि मैं इस थैला के ऊपर, थैला के अंदर में कुछ खाने के लिए रखा हूं और लेके जा रहा हूं, ऐसे चलते चलते कुत्ता मुझे भूख रहा है और खींच रहा है। आप कुछ भी थैला नहीं पकड़े हैं, जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? कुत्ता को क्या चाहिए? मेरे थैला के अंदर में जो, आप कभी हरिशंकर गए? उड़ीसा का हरिशंकर या नरसिंहनाथ गए हैं? वहां बहुत सारे बंदर रहते हैं। बंदर समझते हैं? मंकी, ठीक है। यदि आप केला लेके जा रहे हैं, मूंगफली लेके जा रहे हैं, अपना थैला में डाल के रहे हो, आप चले जाओ या मुंडी में कुछ लेके जा रहे हैं, तो क्या करता है? झट करके उसको क्या करता है? खींच लेता। आदमी को कुछ नहीं करता, उस स्त्री को कुछ नहीं करता। उसको क्या चाहिए? हेलो बोलो ना, उसको क्या चाहिए? ये थैला में जो चीज है उनको वही चाहिए, उनको वही चाहिए। प्यारो, इस्राएल लोगों को वो शैतान क्यों परेशान कर रहा है? क्या दुश्मनी है? प्यारो, रहस्य को सुनना। और शैतान को मालूम है कि इस्राएल लोगों के द्वारा इस्राएलियों का पीढ़ी से एक उनको कुचलने वाला एक उद्धारकर्ता आने वाला है। कहां से? यीशु मसीह कहां से, कौन सा खानदान से पैदा हुआ? इस्राएली। हालेलुया। वहां से उनको मालूम है जो मिस्र में बंधन बांध करके रखा है इस्राएल के लोगों को, ये लोगों के बीच में किसी एक जन के द्वारा दुनिया का उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है। ये शैतान को पता चल गया। किसको पता चल गया? इसीलिए शैतान ने इस्राएल के लोगों को मिस्र देश से कनान देश में जाने के लिए इजाजत नहीं दे रहा है। 10 बार मूसा प्रयास किया, आखिरी में मौका मिला, फिर भी शैतान कोशिश किया था फिरौन के सेना से मत दूंगा। हालेलुया। और आगे समुद्र, पीछे फिरौन का सेना। एक गाना है, जिसके आगे आगे चलता यहोवा, जिसके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिसके आगे आगे चलता यहोवा, जिसके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो हिम्मत वो बात को पुकारेगा। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो हिम्मत वो बात को पुकारेगा। हो गया बेटी, ज्यादा गाना मत गा। इस्राएल लोगों के पास एक उद्धारकर्ता आने वाला है इस्राएल लोगों के द्वारा। इसीलिए इस्राएल लोगों को वो बंधन में बांध कर रखा था, वहां से छुटकारा नहीं दे रहा था। हालेलुया। मत्ती 1 अध्याय 16 और 17 पढ़िएगा।
मत्ती चैप्टर 1 16-17। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? 16 पढ़ लिया, 17 भी पढ़ लो। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। और पीढ़ी से अब्राहम से दाऊद, यीशु कौन सा पीढ़ी से पैदा हुए? दाऊद के संतान बोलते ना। अब्राहम से लेकर के दाऊद तक 14 पीढ़ी, ये सब लोग यीशु के खानदान से है, यीशु के पीढ़ी से है। इसीलिए ये लोग मिस्र में फंसे हुए थे। शैतान ये लोग को आजाद नहीं कर रहा था। मालूम है ये लोग किसके अंदर में पैदा होगा उसको नहीं मालूम, लेकिन इसी खानदान से एक पैदा होने वाला है जो मुझे कुचलेगा, मेरे साथ युद्ध करेगा। इसलिए उसने क्या करके रखा है? आने नहीं दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पॉइंट, इस्राएल के लोगों को आने नहीं दिया क्योंकि इस खानदान से, इस पीढ़ी से, अब्राहम का पीढ़ी से, दाऊद का पीढ़ी से एक उद्धारकर्ता पैदा होने वाला था। इसलिए मुझे पता है, इसलिए वो आने नहीं दिया। हालेलुया। तीसरा बात आपको बताएंगे। मत्ती 1 अध्याय 21 और 22 पढ़िएगा। मत्ती चैप्टर 1 21-22। वह पुत्र जनेगी, वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, शायद पता चला कि मरियम नाम का एक स्त्री है जो उद्धार करता यीशु मसीह को जन्म देगा। किसको जन्म देगा? उद्धार करता यीशु मसीह को जन्म देगा। यीशु का अर्थ यह है पापों से उद्धार करने वाला। इसीलिए मरियम को बच्चा जन्म देने के लिए, डिलीवरी होने के लिए शैतान ने कितना प्रयास किया। जब उस गर्भवती अवस्था में रही, तरह तरह के बात आया। देखिए प्यारो, शैतान ने यीशु मसीह को के लिए रुकावट कर रहा था। माता मरियम गर्भवती थी, समय आ चुका था। इसके घर में जा रहा है यूसुफ के साथ कि मेरी पत्नी का डिलीवरी करना, थोड़ा सा घर दो। नहीं नहीं, निकलो निकलो। दूसरों का घर में गया। बाइबल लिखा है उसको कहीं जगह नहीं मिला। ऐसे शब्द है, आप पढ़े हो अभी? उसको जगह नहीं मिला। कितना लोग का घर में भटकती रही एक संतान को जन्म देने के लिए। मरियम ने यीशु को जन्म देने के लिए कितना लोग का घर में गई। आखिरी में कहां जन्म हुआ बाइबल तो नहीं बताती है, लेकिन जन्म होने के बाद चरणी में रखा गया। रखने के लिए भी जगह नहीं था। देखो, आपका दुश्मन आज लोग बने हैं, लेकिन यीशु का दुश्मन यीशु का जन्म होने के पहले से है। बोलो, आप लोग बोलते ना मेरा दुश्मन बहुत है पापा जी, हम क्या करेंगे? यीशु के जन्म होने, उनके खानदान से रुकावट किया, वहां से हार गया शैतान। मरियम गर्भवती हो गई। अब मरियम को बच्चा होने नहीं दे रहा है, रुकावट कर रहा है। और जैसे तैसे करके प्रभु का अनुग्रह से संतान हो गया। ज्योतिषी लोगों के पास गया। ज्योतिषी लोग आए, किसके पास? दरबार लोग आए राजा के पास। हे राजा, तुझे मालूम है क्या एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है हमारा इस जगह में? मैं तो एक राजा हूं और एक राजा उद्धारकर्ता पैदा हुआ, ये कौन है?
राजा ने क्या कहा? कौन सा राजा मालूम है आप लोगों को? है हेरोदेस राजा ना। क्या कहा? यदि तुमको पता चले तो मुझे कहना, मैं भी जाकर के उनको क्या करूंगा? इनके इरादा दर्शन करना था। इनको पता है इनका कुचलने वाला आ रहा है, इनके कुचलने वाला आ रहा है। लास्ट को देखा, पता नहीं चल, फिर मारने के लिए प्रयास किया। प्रभु के आत्मा, पवित्र आत्मा बातें किया यूसुफ साथ और कहा, अपनी पत्नी को और इस बच्चे को लेकर के वापस ले जा मिस्र में। जिसके साथ प्रभु रहे, दुनिया का कोई भी कुछ करे, मर नहीं सकता और कोई मार ही नहीं सकता है। हालेलुया। आखिरी में राजा ने गुस्सा हो गया और जितना भी बालक पैदा हुए 1.5-2 साल के अंदर में, सबको क्या करो? पानी में फेंक दो, मार डालो, हत्या करो, ताकि उसका दुश्मन भी क्या हो जाए? मर जाए। प्यारो, राजा जब मर गया, वही पवित्र आत्मा उससे बातें किया, और राजा मर गया, दुश्मन चल 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 यहां कितना दिन रहोगे? आगे प्रभु के देश में। एक बात ध्यान देना प्यारो, जिस बच्चों को, जिस व्यक्ति को, जिस भाई को, जिस बहन को मृत्यु से परमेश्वर बचाया है, उनके पीछे कोई मकसद जरूर होगा। उनके पीछे कुछ मकसद है प्रभु का। उनके द्वारा प्रभु रिबा धागा लारा शो, प्रभु बड़ा बड़ा काम करना चाहता है, बड़ा बड़ा काम करना चाहता है। ये शैतान को मालूम है, इसलिए शैतान उसको मारना चाहता है। जिसको मारना चाहता है, मेरा प्रभु उसको बचाना चाहता है। जिसको मारना चाहता है, उनके द्वारा मेरे प्रभु बड़ा बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया। बिगड़ा हुआ लोगों को मेरे प्रभु पास्टर बनाता है, आसान लोगों को नहीं है। कैसे लोगों को? आज जो रमेश नाग को देख रहे हैं, कोई साधु संत नहीं था रे बाबा, है अच्छे लोगों को पास्टर नहीं बनाता है बिगड़ा हुआ लोगों को। इसलिए तुम्हारा पति बिगड़ गया, तुम्हारा बेटी बिगड़ गया, तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया, तुम्हारा पत्नी बिगड़ गया, तो ये बात जान लो, उनके पीछे कुछ प्रभु के उद्देश्य है। हालेलुया। एक उद्देश्य रखा है। आज लोगों को शैतान क्यों जकड़ रहा है? क्यों जकड़ के रखा है? आपके बच्चे को, आपको क्यों? क्योंकि आपके द्वारा प्रभु लोगों का उद्धार कराना चाहते हैं, लोगों का जीवन को बदलना चाहते हैं। हालेलुया। यदि आपको बचाया है मेरे प्रभु, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाए, यदि तुमको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, यदि तुमको कैंसर से छुटकारा दिया, यदि तुमको पाप से छुटकारा दिया, मृत्यु से बचाया, अनहोना कार्य से छुटकारा दिया, इसके पीछे प्रभु के कुछ उद्देश्य है। शैतान को मालूम है, इसलिए इस प्रकार कर रहा है। उससे दुश्मन नहीं है, उनको दिया हुआ अधिकार से दुश्मन है। मरियम से दुश्मन नहीं था शैतान का, यूसुफ से दुश्मन नहीं था, परंतु मरियम के अंदर में यीशु थे, इसीलिए मरियम से दुश्मन था। जिसके अंदर में यीशु रहेगा, ध्यान देना, जिसके अंदर में यीशु रहेगा, उसका दुश्मन शैतान बन जाएगा। बन जाएगा? आपका दुश्मन कौन बन जाएगा? यदि आपके साथ दुश्मनी नहीं कर रहा है शैतान, तो अभी तक पता है कि आपके अंदर में यीशु नहीं है। आप
जितना भी बिगड़ जाए बच्चे, यदि एक बार प्रभु के हाथ में आप समर्पण कर लियो ना, ऐसे स्टेज में खड़ा कर देगा। क्या करेगा? स्टेज में खड़ा कर देगा। प्रभु से कोई चीज असंभव नहीं है। हालेलुया। रस्सी छोड़ा है, जा 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 ऐस कर, घूम, लेकिन भूलना नहीं है एक दिन मेरा मालिक, मेरा खुदा रस्सी को छोटा कर देगा। इसलिए बेहतर यही है, रस्सी खोल दिया है, आप अपने लाइन में आ जाओ, अब अपने लाइन में आ जाओ। हालेलुया। कितना लोग समझ में पा रहे हैं? प्रकाशन समझ में आ रहा है? यीशु के साथ मरियम के साथ दुश्मनी क्यों किया? क्यों किया? बोलो बोलो बोलो। मरा हुआ आराधना मुझे पसंद नहीं है, मरा हुआ लोगों के साथ मैं प्रचार नहीं करेगा, जिंदा लोगों से प्रचार करेगा। बोलो बोलो बोलो। मरियम से क्यों दुश्मनी कर रहा है? क्योंकि उद्धार करता यीशु उसके अंदर में है। आपसे क्यों दुश्मनी कर रहा है? जवान बच्चे, आपका जिंदगी को बर्बाद करने के लिए शैतान क्यों कोशिश किया? क्योंकि उसको मालूम है आपके द्वारा लाखों लोग उद्धार पाने वाला है। रीबा दगाला रबा, ताली बजाना तो मरा हुआ जैसे नहीं बजाना। ओ रीबा बाबा रबा दला रबसो। आमीन। तुम्हारा बाइबल कॉलेज में क्यों तुमको डिस्टर्ब किया? समझ में आ गया? क्यों तुमको बीमारी दिया? मर जाए बोल करके, क्योंकि तुम्हारा द्वारा रीबा सगाला रबा प्रभु अपने कार्य करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। क्यों तुमको शैतान पकड़ा? समझ में आ गया? क्यों घुमराहट रखा? तुम लोगों को क्यों शैतान पकड़ा था? क्यों मारना चाहता था ग्लाडी और ग्लांसी को? हालेलुया। पास्टर को क्यों मारा? उसको नहीं मारा रहता तो मैं पास्टर नहीं बनता। और कई लोगों को मृत्यु से प्रभु बचाया। हालेलुया। प्रिंस को और बल्ला को प्रभु बचा दिया। क्यों? प्रभु काम कराना चाहता है। यदि आपको मृत्यु से प्रभु बचाया है, इसके पीछे यही है, प्रभु को योजना खुला है, प्रभु का कोई योजना है, प्रभु के कुछ उद्देश्य है, प्रभु के कुछ इच्छा है। हालेलुया हालेलुया। ध्यान देना। चौथा बात आपको बताना चाहूंगा, इसका और एक रेफरेंस पढ़िएगा, मत्ती 2 का 13-14 पढ़िए। बात समझ में आ गया? नहीं, स्वर्ग में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, हाँ। उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। हाँ। और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ, जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। मरवा डाले उसी लिए। ठीक। चौथा पॉइंट में हम जाएंगे। पहला पॉइंट यहोशापात के बारे में, दूसरा पॉइंट इस्राएल लोगों में उद्धारकर्ता का खानदान था, तीसरा पॉइंट मरियम के अंदर में यीशु जी थे उद्धार करने वाला, और चौथा पॉइंट आपको बताऊंगा दूसरा तेसलोनिके पुस्तक पत्री, 2 तेसलोनिके चैप्टर 2 का 14, दूसरा तेसलोनिके 2 का 14। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार के द्वारा हमको महिमा देना चाहता है। शब्द को सही करके हम पढ़ेंगे, और एक बार पढ़ बेटा। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। हमारा सुसमाचार के द्वारा हम सबको बुलाया। बुलाया कि नहीं बुलाया? सुसमाचार सुन के आए ना, सुसमाचार के द्वारा हमें बुलाया, और कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। यीशु मसीह की महिमा को क्या करो? प्राप्त करो। प्रभु ने जो महिमा आपको देना चाहता है, ये महिमा शैतान छीनना चाहता है। मैं बोला ना, थैला के अंदर में समोसा था, इसलिए कुत्ता नजर रखा था।
थैला के अंदर में केला मूंगफली था, इसलिए बंदर देख रहा था। किसको खाने के लिए? इंसान को खाने के लिए नहीं, उसके अंदर में रहने वाला सामान को। आपको मारने नहीं चाहता है, आपके अंदर में जो प्रभु ने जो अधिकार दिया है, इस अधिकार आपसे छीनना चाहता है। उनको पता है, मुझे पता है कि आपके साथ दुर्घटना क्यों घट रहा है। मुझे पता है मेरे भाई और बहनों, आपके बेटी क्यों बिगड़ रहा है, आपका बेटा क्यों बिगड़ रहा है। मुझे पता है आपका घर में संकट क्यों आ रहा है, क्यों आपको दुर्घटना हो रहा है, क्यों शैतान आपको जकड़ रहा है। क्योंकि आपके द्वारा प्रभु कुछ करने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है आपका द्वारा, करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? कलीसिया तैयार है? हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरे द्वारा तो कुछ करना चाहता है? विश्वास है? ताली बजा के खुदा की महिमा करे। प्यारो, यहां जो शैतान है, जो स्वर्गदूत था, प्रभु के सिंहासन के बराबर आपने सिंहासन करना चाहता था। बहुत सुंदरता के कारण से फूल गया था और परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे पटक दिया और संसार में पाप फैलाया उसने। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि वो शैतान को कुचले और सच्चाई का सुसमाचार सारे दुनिया में फैले। ये परमेश्वर की इच्छा, इसलिए शैतान को गिरा दिया। शैतान को गिराने के बाद सारे महिमा प्रभु उस स्वर्गदूत के जगह में मनुष्य को देना चाहता है। किसको देना चाहता है? उस स्वर्गदूत को जो सम्मान मिला था, वो सम्मान आपको और मुझे देने वाला है। उस स्वर्गदूत को जो अधिकार दिया था, उसके अधिकार को छीन लिया प्रभु और आपको और मुझे दिया। पहला पद हमने पढ़े थे, उत्पत्ति, पृथ्वी के ऊपर सारे सृष्टि पर तुमको अधिकार दे रहा है, फूलो फलो बढ़ो। कौन दिया वो अधिकार? स्वर्गदूतों के पास पूरे अधिकार था, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से छीना और सारे अधिकार इस मानव जाति को दे दिया। इस शैतान को पसंद नहीं है। आपका नौकरी छीन को किसी को देंगे तो अच्छा लगेगा? आपका मुकुट को छीन करके दूसरों को देंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको मान सम्मान मिलने वाला था, आपका मान सम्मान छीन करके दूसरों को मान सम्मान करेंगे तो क्या आप सामने वाले से दोस्ती करोगे? हालेलुया। हमारा दुश्मनी नहीं था, पिता से दुश्मनी किया और आज वो छीन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओ हमारा महिमा को प्रभु ने जो दिया है, उस महिमा को छीनना चाहता है। महिमा को क्या करना चाहता है? छीनना चाहता है। इसीलिए हमसे दुश्मनी कर रहा है। वो अधिकार, जो महिमा रूपी अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, छीनना चाहता है। 4 बात बोल दिया, 5वां बात आपको बताना चाहूंगा। यूहन्ना 1:12, जॉन चैप्टर 1, गोस्पेल जॉन 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जितना लोग उन्हें परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण किया, उनको संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। आपको पुत्र संतान का अधिकार परमेश्वर ने दिया। आप अब्बा पिता बोलकर पुकार सकते हो। आप मनुष्य के द्वारा जन्म हुए हो, लेकिन आपका पिता, मेरा पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आपको जो संतान का अधिकार जो मिला है, ये अधिकार को उसके नजर है। किसका?
कालू का, किसका? कौन सा अधिकार को छीनना चाहता है? आपको जो संतान का अधिकार दिया, ये अधिकार को छीनना चाहते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 24 अध्याय में लिखा है, स्वर्ग परमेश्वर का, पृथ्वी परमेश्वर का, पृथ्वी में रहने वाले सब कुछ परमेश्वर का है। लूका में 15 अध्याय में लिखा है, उड़ाव पत्र जब वापस आया, पिता ने उसको गले लगाया और बड़ा बेटा पूछा कि पापा, छोटा बेटा सारे पैसा को बर्बाद कर दिया, आप उससे गले लगा रहे हो, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो? उड़ाव पुत्र का बड़ा भाई को क्या बोला अपने पिता मालूम है? जो मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। आज यीशु मसीह भी हमको एक पुत्र का अधिकार दिया और आज कह रहा है, हे बेटा, जो मेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, जो मेरा दुश्मन वो तेरा दुश्मन। आपका बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है? आपका पति को क्यों परेशान कर रहा है? आपका घर में क्यों शैतान का काम है? समझ में आ रहा है? पता चल गया? हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, संतान का अधिकार को वो छीनना चाहते हैं। परमेश्वर ने जो, परमेश्वर का वचन के आधार पर जो हमको संतान होने का अधिकार दिया, ये अधिकार को छीनना चाहता है। हालेलुया। कोई सोना नहीं है, जो सो रहा है उसको गुस्सा मारो। क्या मारना है? गुस्सा मारो, कुछ नहीं होगा। आप मारने से उनका जीवन बच जाएगा, वचन सुनेगा। मरने वाला मारना नहीं है, जिराने वाला मार। सोना नहीं है, बाजू वाले को बोलो सोना नहीं है, पड़ोसी को बोलो सोना नहीं है। अच्छा नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। छठवां बात हम देखते हैं, वो पुत्र का अधिकार को छीनना चाहता है, संतान का अधिकार को छीनना चाहता है। छठवां बात, मत्ती 10:1, मत्ती 10:1, मत्ती 10:1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले, और शैतान के ऊपर अधिकार दिया, शैतान को निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? परमेश्वर शैतान को नहीं निकालता है। हेलो, परमेश्वर शैतान को नहीं निकालता है। निकालने का अधिकार किसको दिया? प्रभु के दासों को दिया। उसी समय परमेश्वर ने निकाला, यीशु मसीह शैतान को निकाला। आप सारे चेलों को बुला करके, और एक बार पढ़ बेटा, क्या दिया यीशु मसीह ने? फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। अशुद्ध आत्मा पर क्या क्या? अधिकार निकालने के लिए। रिबा दगाला रबसो, हेलो, होश में आ जाओ। अधिकार दिया किसको? 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 चेले को। शैतान का पहला दुश्मन कौन है? विश्वासी है कि पास्टर है? समझ में आ गया? पास्टर का परिवार को शैतान क्यों परेशान करता है? हेलो, पास्टर का पत्नी बनने वाले ध्यान से सुनो, आपके बच्चों को क्यों परेशान करता है? कोई जवान बच्चे को पास्टर को करने के लिए इच्छा है तो ध्यान देना, दुश्मन शैतान का बन जाओगे। पास्टर का परिवार को क्यों परेशान करता है? आसानी से छोड़ देगा वो। पास्टर को अधिकार दिया, चेले को अधिकार दिया, जिसके द्वारा प्रभु काम करना चाहता है उनका दुश्मन बनेगा शैतान। आपके पीछे क्यों शैतान है? हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ताली बजा।
खुदा की महिमा की ताली बजा के। आमीन। बाइबल बताता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। लिखा है ना बाइबल में, यूहन्ना में 15 अध्याय में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना ताकि दुनिया में जाओ, फल ले आओ। आपके द्वारा प्रभु काम करना चाहता है। आपको प्रभु चेला बनाना है। जो प्रभु के चेला बनना चाहते हैं और तैयार हो जाओ। आप एक सैनिक हो, आर्मी हो, सोल्जर हो। आपका परिवार को तोड़ने के लिए शैतान प्रयास करेगा। पति पत्नी के बीच में तोड़ मोड़ करने के लिए कोशिश करेगा। क्या करेगा? कोशिश करेगा। हालेलुया। जिस कलीसिया में तंग होता है, परेशान होता है, जान लो उस कलीसिया को प्रभु बढ़ाना है। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति शांति से चुपचाप रहेगा, उसको कुछ करेगा। सोचो, उदाहरण दे रहा हूं। पास्टर बेलार चुपचाप खड़ा रहेगा तो सांप आकर काटेगा क्या इसको? यहां खड़ा है चुपचाप, सांप काटेगा? सांप से ना रिश्ता है, ना सांप को डांट रहा है, ना सांप को कुछ कर रहा है, काटेगा बेटा? लेकिन इसने लाठी पकड़ के सांप के पास गया, मारने लगा तो क्या करेगा? जिसके द्वारा मेरे प्रभु शैतान को कुचलना चाहता है, उसी के द्वारा उसी को परेशान करेगा। यदि आपको परेशान नहीं कर रहा है, इसके मतलब आपके द्वारा काम करने वाला नहीं है। यदि आपको परेशान कर रहा है, इस बात का सबूत है कि आपके द्वारा प्रभु काम करेगा। यदि आपका पढ़ाई में रुकावट है, ये बात जान लो, पढ़ाई में यदि रुकावट है तो प्रभु आपके द्वारा काम करने वाला इसलिए रुकावट कर रहा है। यदि आपका भविष्य में रुकावट है, ये जान लो उनके द्वारा कुछ कार्य है। इसलिए हर एक लोग एक एक अपने अपने संतान, कम से कम एक बच्चे को प्रभु के सेवकाई के लिए दे दो। प्रभु ने आपका बच्चे को बचाया है, छुड़ाया है। हालेलुया। जबकि मत लगाओ भैया, अच्छा नहीं लगता है। जैसे केला का पेड़ गिर जाता है, ऐसे नींद के कारण से गिर जा रहे लोग। क्या करना चाहिए? आपको शैतान निकालने के लिए अधिकार दे रहा है। लो, क्यों बचा रहा है? समझ में आ रहा है? क्यों बचाए? क्यों बचाए? जिसको मृत्यु से बचाया। देखो, यूसुफ उनके सारे परिवार से उनके पिता बहुत प्यार करते थे। उसको उनके भाई लोग उसको क्या किए? बेच दिए। भाई लोग बेच दिए। भाई लोग बेचने के बाद मारने के लिए पहले कोशिश किए, बेच दिए। मिस्र देश में आया। कौन है? यूसुफ मालूम है ना? उनके पिताजी का नाम अजी याकूब ना? मालूम है ना? क्यों? सभी भाई लोग घर में बाप के साथ है और एक को बेचना पड़ा, भागना पड़ा, जाना पड़ा। परमेश्वर याकूब को प्रेम करते थे, इनके खानदान को भूख से बचाना चाहता थे। एक जन को वहां से हटाया। यदि नहीं मारते, नहीं पीटते, नहीं बेचते तो वो तो वहीं रुकता ना। बदनाम हो गया। ओ सेनापति का बीवी भी बदनाम किया, उनके साथ कुकर्म करने के लिए कहा।
हर चीज से बचा, हर चीज से बचा। बदनाम हुआ, निंदा हुई, जेल हो गया, गड्ढे में गया, सब कुछ हुआ। आखिरी में क्या बन गया? वो प्रधानमंत्री बन गया। और उनके द्वारा, उन्हीं के खानदान से आज प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। आपको भी शैतान के ऊपर अधिकार दिया, शैतान से लड़ने के लिए। इसलिए आपके पीछे शैतान पड़ा है। इसलिए शैतान को डरो मत, डराओ। क्या करना? डराओ, उससे लड़ो। परमेश्वर के वचन करता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। आप तो संसार के अधीन में रहकर के शैतान का सामना करोगे तो कहां से जाएगा? सातवां बात हम आपको बताना चाहेंगे, यूहन्ना 14:3। ओ क्यों हमारा अधिकार को छीनना चाहता है? यीशु ने हमको अधिकार दिया, शैतान पर और बीमारी को निकालने का अधिकार दिया। ये अधिकार को छीनना चाहते हैं। हाँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ। तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह हमको एक दिन लेके जाएगा और जहां वो है हमको अपने बाजू में बैठाएगा। परमेश्वर के बाजू में कौन रहता था? हेलो, लूसीफर कहां रहता था? परमेश्वर के पास रहता था ना। आज वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमको दे रहा है। पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में यीशु मसीह बैठे हैं। अभी इस संसार में पवित्र आत्मा का कार्य कर रहा है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं। और यीशु मसीह के दाहिने हाथ में हमको बैठाने वाला है। किसको बैठाने वाला है? हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कोई दो लोग आइएगा, दो लोग आइए, आइए 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 आइए। जब बैठो, ठीक है, हाँ बैठो। ध्यान देना, परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को अपने दाहिने हाथ में बैठाया है। किसके हाथ में बैठाया? अपने दाहिने हाथ में बैठाया। हालेलुया। और यहां जो यीशु है अपने दाहिने हाथ में आपको और मुझे बैठाना चाहते हैं। किसको बैठाना चाहता है? और यहां कौन बैठना चाहता है? हेलो, कौन बैठना चाहता है? कोई बच्चा आइएगा, कोई बच्चा आइए, जल्दी बैठो। ध्यान देना, सुनना। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ में अपने पुत्र यीशु मसीह को बैठाया है। और यीशु मसीह सारे संसार के लोगों को अपने संतान होने का अधिकार दिया। क्या लिखा बेटा? पढ़ो, पद पढ़ो। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हाँ? कि जहां मैं रहूं जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। वह अपने साथ बैठाना चाहता है। ये जगह में शैतान बैठना चाहता है। और वो जगह में आपको प्रभु बैठाना चाहता है। क्या आपको छोड़ देगा? क्या हेलो, आपको छोड़ देगा आसानी है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को बैठा दिया और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमको अपने बाजू में बैठाना चाहता है। क्या आपको आसानी से छोड़ेगा? उसको गिरा दिया गया, वो बैठा था, उनके जगह में हमको बैठाना चाहता है, तो हमसे क्या दोस्ती करेगा? क्या हेलो, ये दोनों को तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इनके कुर्सी छीनना चाहता है। इनको जो अधिकार दिया है एक कुर्सी पर बैठने का, ये अधिकार को वो आपसे छीनना चाहते हैं।
आपसे दुश्मनी नहीं है, किससे दुश्मनी है? हेलो, मुंह खोलो, बात करो। जो अधिकार दिया है अपने पुत्र को बैठाने के लिए, इसीलिए आपसे दुश्मनी करता है। इसीलिए ईसाई लोग बिगड़ गए। चलो इसको रखो, साइज करो। इसीलिए लोग बिगड़ गए। मसीह को जानने के बाद दारू पी रहा है, मसीह को जानने के बाद 2-2 3-3 बीवी शादी कर रहा है, मसीह को जानने के बाद जुआ सट्टा खेल रहा है, मसीह को जानने के बाद अभी भी फटाका फोड़ने जा रहा है, दीपावली बनाने जा रहा है। क्यों? शैतान चाहता है कि आप दीपावली मनाओ। शैतान चाहता है आप फटाका फोड़ ताकि आपका हाथ एक गायब हो जाए। हाँ, आप मुंडी में अनारकली के लोग, अनारकली दाना को लगाओ। किसको लगाओ? अनारदाना को मुंडी में रखो, ऐसे ऐसे मुंडी में रखो और आपको मुंडी गायब हो जाए। ये शैतान चाहता है। इसलिए आपका बेटा को इतना बड़ा बोलेगा, ये फटाका ले ले कार्टून में ताकि फूट जाए, मर जाए। शैतान का प्लान है। आपका बेटी को बोला, बेटी ये अनारदाना खेल 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 खेल, और आपका बेटी ऐसे पकड़े रहेगा, उसका हाथ गायब हो जाएगा, फूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपका बेटी को कौन शादी करेगा? शैतान तो यही चाहता है। मजा आ रहा है? फटाका फोड़ेंगे, यही तो चाहता है। आज सारे लोग बिगड़ क्यों? शैतान चाहता है कि वो बिगड़ जाए। शैतान चाहता है ये बिगड़ जाए, लोग बर्बाद हो जाए। अधिकार दिया, बाजू में बैठाना चाहता है। पास्टर उनके परिवार का पहला दुश्मन है शैतान, पास्टर का परिवार को। इसलिए जो अपने आप को पास्टर समझते हो अच्छे बात है, चेला समझते हो अच्छे बात है, अपने पत्नी लोगों को कहना 2 घंटे मेरे लिए रोज प्रार्थना कर। जो सेवा करना चाहते हो, यदि आपका पत्नी आपके लिए पीछे प्रार्थना नहीं करती है तो आपका सेवकाई कभी सफल नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगा। आज मैं सफल होने का पहला कारण मेरे पत्नी की प्रार्थना, मेरे बच्चों की प्रार्थना और आप सबका प्रार्थना है। मेरा उसमें कोई घमंड नहीं है। आपका प्रार्थना का ताकत, जो मेरे लिए नाम लेके प्रार्थना करते हो। कितना लोग करते हो? मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हो, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो, इसीलिए हम बचे हैं आज। नहीं तो कब से हमारे परिवार को बर्बाद कर देता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। वो अपने बाजू में, अपने स्थान में बैठाना चाहता है, इसलिए वो हमारा विरोध कर रहा है। ठीक है, 8वां पॉइंट देखेंगे हम। रोमी 8 का 16-17। रोमी 8 का 16-17। रोमी चैप्टर 8 16-17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। महिमा भी पाए। हम, परमेश्वर ने हमको स्वर्ग के वारिस बनाया। वारिस मतलब वर्षा नहीं बोल रहा हूं मैं, उत्तराधिकारी। जैसे पिता गुजर जाने से किसको मिलता है? अपने पुत्र को मिलता है, उसका धन दौलत सब कुछ। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमको स्वर्ग के वारिस बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। हालेलुया। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उसको मालूम होगा, मनुष्य को परमेश्वर वो अधिकार दिया कि वो स्वर्गदूत लोगों का भी न्याय करेगा। किसका न्याय करेगा? हालेलुया। किसका न्याय करेगा? स्वर्गदूत लोगों का भी वो न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसका न्याय करेगा? स्वर्गदूत लोगों का न्याय करेगा। कौन करेगा? कौन करेगा? हम ही लोगों को करना है। इतना बड़ा अधिकार प्रभु ने दिया है, छोड़ेगा क्या? हेलो, छोड़ेगा क्या?
नहीं छोड़ेगा। क्या करेगा? इनाम देगा। स्वर्गीय वारिस, उत्तराधिकारी परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, इसलिए उस अधिकार को छीनने के लिए प्रयास कर रहा है। वो अधिकार को छीनना चाहता है। मुझे पता है क्यों ये सब चीज हो रहा है, क्योंकि वो अधिकार उनको चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 9वां पाठ हम देखेंगे, गलातिया 4 का 6-7। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी। गलातिया 4 का 6-7। और तुम जो हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं, तुम अब दास नहीं हो, परंतु पुत्र है। पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हम अब दास नहीं है, हम नौकर नहीं है, हम परमेश्वर का पुत्र है, और पुत्र का अधिकार को उसको छीनना चाहता है। उस पुत्र का अधिकार को उसको छीनना चाहता है। हालेलुया। 16 का 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारी जगत में जाकर, यही ठीक है, पढ़ो। तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। के लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। ये सुसमाचार सुनाने का अधिकार मनुष्य को दिया। सब लोग बोलिए, मनुष्य को दिया। आप मनुष्य है। सुसमाचार सुनाने का अधिकार किसको दिया? स्वर्गदूत को नहीं दिया। स्वर्गदूत को देता तो अभी तक पूरा आज्ञा पालन हो जाता, सब लोग सुसमाचार सुन लेते। मनुष्य आलसी है, इसलिए नहीं सुना रहा है। ऐसे थोड़ी लगा सुसमाचार सुनाने का अधिकार केवल पास्टर लोगों को दिया। आप मनुष्य है तो सुसमाचार सुनाओगे, और मनुष्य नहीं है तो आप सुसमाचार नहीं सुनाओगे। फिर आप क्या है पता कर लो, आप मनुष्य है या डेस डेस डेस। आप मनुष्य है तो क्या करोगे? सुसमाचार सुनाओगे। और आप मनुष्य नहीं है तो आप सुसमाचार नहीं सुनाओगे। फिर आप कौन है? डेस डेस डेस। कौन है आप देख लो। सृष्टि कौन सा सृष्टि हो आप? पेड़ हो, पौधा हो, या मैं नाम नहीं बोलेगा, क्या हो? सुसमाचार सुनाने आवश्यकता है। इस सुसमाचार सुनाने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। ये अधिकार शैतान को मिला था। शैतान ने मरियम को सुसमाचार कौन सुनाया था? तुझे पुत्र होगा, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसके नाम कौन बोला? कोई मनुष्य? स्वर्गदूत बोला। इसी प्रकार आपके, अब स्वर्गदूत नहीं बोलता, आपके द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा, प्रभु के बेटी के द्वारा, प्रभु के बेटा के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, वचन के द्वारा सुसमाचार दूसरों का पास पहुंचता है। और ये अधिकार वो छीनना चाहता है, और उनको मिला था, हमको मिल गया। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं है? सुसमाचार सुनाने का अधिकार आपको मिला है। क्या करना? लड़का पकड़े रहो, चूल्हा चक्की बनाते रहो, रोटी बनाओ, खाना बनाओ, पति की सेवा करो। पति काम में जाएगा, तुम खाना बनाओ, खिलाओ पिलाओ, यही है। हर लोग यही बोल, प्रभु मुझे एक बेटा दे दे। काय का बेटा चाहिए? क्यों चाहिए? मैं मर जाऊं तो बुढ़ापे में मेरा देख रेख करेगा, और मला चीता दी ही चीता। चीता देने के लिए लड़का पैदा करना चाहते हैं। अरे बाबा, मेरा तो लड़का नहीं है, चीता कौन देगा? हमको चीता देने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे ना? एक संतान है, एक बेटा है, उसकर घर में 2 ठन लड़की हो गया। रे चीता कौन दी? बोला चीता, चीता दी, चीता दी। चीता के बारे चिंता कर रहा है। चीता के लिए चिंता मत करो। धनवान और लाजर के बारे में सुने हो? धनवान मर गया और
चिता देने वाले उसको उठा करके नाच गाना गा करके बैंड बाजा में जाकर के उसको गाड़े, लेकिन वो कहां चले गया? कहां गया? और जो लाजर को मर गया, फेंक दिया उसको, कुत्ता भी नहीं पूछा होगा। और वो कहां गया? किसी को मैं कोई ईसाई लोग को सुसमाचार सुनाता हूं, कभी जाता हूं मिलता हूं, एक अंकल के पास में गया था कि अंकल जी जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। ईसाई लोग जय मसीह की जरूर बोलते हैं, एक चीज तो मास्टर है। क्या चीज? कुछ बोले या ना बोले, भले एक हाथ में दारू रहेगा और एक मुंह में जय मसीह की। कभी कभी सिगरेट पकड़ के जय मसीह की बोलते हैं, क्या बढ़िया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं वो अंकल को जय मसीह की बोला, अंकल बोले जय मसीह की। मैं सुना हूं आप बहुत अच्छा सेवा करते हैं। बोला हाँ, आपका अच्छा कलीसिया है। हाँ, मैं आपका वहां जाना चाहता हूं, लेकिन एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? कब्रिस्तान है बेटा? क्या चाहिए? कब्रिस्तान। आज ईसाई लोग हमारा चर्च में नहीं आने का कारण क्या है? कब्रिस्तान चाहिए। मैं बोला अंकल एक प्रश्न पूछूं? बोले पूछो। आपको कब्रिस्तान चाहिए कि स्वर्ग स्थान चाहिए? नहीं स्वर्ग चाहिए, लेकिन मर जाऊं तो गाड़ोगे कहां? मैं बोला मरो तो सही, मरो, उपाय है हमारे पास। मरने के पहले कब्रिस्तान को याद कर रहा है, हे प्रभु। ऐसे क्यों कर रहे? कल एक जन बता रहा था मेरे नानी मरा नहीं अभी तक। नानी बोलता है मुझे तू मेरे गाड़ने का समय तुम आना, निमंत्रण दे रहा है गाड़ने के लिए। जिंदा आदमी निमंत्रण दे रहा सबको, मैं मर जाऊं तो गाड़े पर आवे, गाड़े पर आवे आवे। ये बहुत बड़ा विडंबना है मनुष्य का। हालेलुया। हाँ, कई लोग बोलते हैं मैं यीशु को इसलिए ग्रहण नहीं करता हूं, मोर बेटा बेटी के शादी कराऊंगा। क्या हमारा बेटा बेटी जिंदगी में कुंवारी रहेंगे क्या? जो यीशु को ग्रहण किया उसका बेटा बेटी का शादी भी आने होता है? महामूर्ख, अपने जीवन को बचा ले, यीशु को ग्रहण कर ले। यीशु बिना जिंदगी नहीं रे बाबा। किसके बिना? यीशु बिना जिंदगी अधूरा गा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा, यीशु बिना जिंदगी अधूरा गा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा। ओला जान के कर लेना पूरा, ओला जान के कर लेना पूरा गा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा गा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा। आमीन। बहुत अच्छे बच्चे। हालेलुया। आपको जिंदगी चाहिए, यीशु को पकड़ लो। कब्रिस्तान का चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा बेटी के शादी विवाह के लिए चिंता मत करो। एक जन का घर में मैं गया, उनके घर में संतान हुआ और मुझे फोन में प्रार्थना कराए थे। मैं प्रार्थना किया तो प्रभु ने उसको एक संतान दिया। जब मैं घर में आया वो लोग, उसके बाद घर में गया, खटखटाया, बोले आइए। पत्नी बच्चा को पकड़ के सोई है और उनका पति देखिए देखिए ऐसे सोफा में बैठ करके क्या कर रहे हैं। मैं बोला ब्रदर बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। काहे का बधाई है? और आपका घर में संतान नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ है। लड़की हो गया। क्या हो गया? लड़की हो गया। तो वो क्या संतान नहीं कहलाते लड़की को? नहीं है, लेकिन उसको शादी कराना, विवाह कराना। अरे मूर्ख, आज लड़की पैदा हुआ 5 दिन नहीं हुआ, 20 साल के बाद तुम शादी कराएगा, 25 साल के बाद शादी कराएगा। अभी से मुंडी पटक पटक कर चिंता कर रहा है। क्या कितना बुद्धू है ना। कैसे इनको सिखाया जाए? उसके पहले बच्चा शादी के पहले खुद चले गया तो कैसे शादी कराएगा तू बता? गारंटी है, गारंटी है। एक जन को मैं बोला हमारा कलीसिया में क्यों सदस्य नहीं ले दो? मेरा बेटा बेटी को शादी कराना है, इसलिए मैं सदस्यता नहीं लेना चाहता हूं।
क्यों? हमारा गांव में जाऊंगा तो वहां लड़का लड़की आएगा, शादी ब्याह होगा। शादी ब्याह का चिंता प्रभु के हाथ में है प्यारो। परमेश्वर ने आपको बेटा, उनका शादी कराना, उनके भविष्य बनाना प्रभु के हाथ में है। जरूरत नहीं है आप अपने बारे में सोचो, आपका जीवन बचा है कि नहीं बचा, नहीं तो गया शैतान टटुआ दबा देगा तो पता नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमको सुसमाचार सुनाने का अधिकार दिया, जल्दी खत्म करना पड़ेगा। भजन संहिता 2:8, जल्दी जल्दी जल्दी। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को, मुझसे मांगो और मैं जाति जाति का लोगों को क्या करूं? तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। दे दूंगा जाति के लोगों को। मांगो। संदेश प्रभु के राज्य के लिए मांगने का अधिकार हमको प्रभु दिया है। मांगो जाति जाति के लोगों को। मुझे वो जाति चाहिए, वो जाति चाहिए। हर जाति के लोगों को प्रभु आप, मैं मांग रहा हूं छत्तीसगढ़ में जितना जाति है हर जाति के लोग ईश्वर को ग्रहण करें। आप नहीं चाहते? एक ठन गवाही देना विश्वकर्मा, मगर सगा बच जाए। सगा का पीछे गया और कई सगा हुआ है, एक ही सगा का पीछे क्यों जा रहे हो? जाति जाते लोगों को सुसमाचार सुनाने का अधिकार दिया आपको, इसीलिए क्या कर रहा है शैतान? आप वो अधिकार को छीनना चाहते हैं। ठीक है, और पॉइंट देखेंगे 1 कुरिन्थी 3:16-17। आपके साथ क्यों दुश्मनी कर रहा है? 1 कुरिन्थी 16-17। क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। कौन वास करता है? बेटा इधर थोड़ा से बैठ, तो तुम्हारा द्वारा एग्जाम देना पड़ेगा ना, बैठो। हाँ, इस मेरे बेटी के अंदर में कौन है? परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा। क्या लिखा है? पढ़ो। क्या तुम नहीं जानती कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? वे क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। शाइनी कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। पास्टर रमेश नाग का बेटी नहीं है, एक ये है परमेश्वर का मंदिर है। पहला। दूसरा, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। परमेश्वर का आत्मा शाइनी के अंदर में क्या करता है? वास करता है। तीसरा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, इसीलिए शैतान इनको नष्ट करने के लिए कोशिश करेगा। कौन करेगा? भाई तुम्हारा घर को तोड़ने के लिए क्यों आते लोग? दुश्मनी करेगा ना। परमेश्वर का घर है ना ये मंदिर, मनुष्य का मंदिर परमेश्वर का घर है ना, तो घर टूट जाएगा तो, हाँ बैठो बेटा अपने जगह में बैठो, घर टूट जाएगा तो प्रभु नहीं रुकेगा। आपको मारना क्यों चाहता है? हेलो, बलि चाहिए, क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर आपके अंदर में रहना चाहता है, इसलिए आपका बलि हो जाए ताकि परमेश्वर आपके अंदर में ना रहे। मरने के बाद शैतान आपके अंदर में रहे। क्यों बलि मांग रहा है शैतान? इसीलिए परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया। इसलिए शैतान आपको परेशान करता है, आपका भविष्य को बिगाड़ने के लिए कोशिश करता है, आपका जीवन को बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है, आपको नरक की ओर लेके जाना चाहता है, बुरी बुरी आदत, बुरी बुरी चीज कराना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर मंदिर है, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा हमारा वास करता है। इसलिए इसको हमको नष्ट करने का जरूरत नहीं है, वो नष्ट करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर अपने मंदिर को सुरक्षा रखेगा, परमेश्वर अपने मंदिर को देख रेख करेगा। हालेलुया। 11 बोल चुका हो, 1 दर्जन बता देता हूं। आखिरी बात, ये तो 21 प्रकार का रहस्य है, आपको आखिरी बात बता देता हूं। 1 कुरिन्थी 4:1। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। हाँ, हम भेदों के क्या है?
भंडार कहां है? परमेश्वर के भंडार कहां है? कौन है? हेलो, नहीं समझ में आया? पर बेटा और एक बात, बहुत लोग अंधे लोग हैं, सुन नहीं पाते। अंधे की बहरे? बहरे, ठीक है। हाँ, पर मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। मनुष्य परमेश्वर का भेदों के भंडारी है। हमारा अंदर में परमेश्वर वो भेद को छिपा कर रखा है। इसके कारण से पास्टर लोगों को अटैक करता है। किसको अटैक करता है? पास्टर लोगों को। हालेलुया। इसलिए आप सब लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और हमारा कलीसिया में सेवकाई करने वाले हर भाइयों, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना है। वो भेद हमारा अंदर में है, छिपा कर रखा है। ये भेद हमको बता देंगे, इसलिए वो हमारा दुश्मनी करता है, इसलिए हमको नाश करने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आता क्या रखा है? कौन सा भेद? आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1:18। रेवलेशन 1:18। मैं मर गया था हाँ, यीशु ने कहा मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। जुगानुजुग क्या है? जीविता हूँ। जीविता हो, यीशु मसीह जिंदा है। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हाँ, मेरे ही पास है। किसके पास है? अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? बेटा यहां थोड़ा सा एक मिनट बैठ। अधोलोक की कुंजियां यीशु के पास है। सब लोग बोलिए, अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? कुंजी समझते हैं? चाबी। अधोलोक और स्वर्ग, पृथ्वी, अधोलोक, सब चीज का चाबी यीशु के पास है। यीशु के बिना कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। कहां नहीं जा सकता है? यीशु के बिना कोई स्वर्ग जा नहीं सकता है। और एक रेफरेंस पढ़ेंगे, मत्ती 16:18 और 19 पढ़िए। मत्ती 16 पढ़िए। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। हाँ, यीशु मसीह कह रहा है मत्ती 16:18 और 19 में, हाँ, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना होंगी। जिसके द्वारा कलीसिया बनेगा, हेलो, जिसके द्वारा कलीसिया बनने जाएगा, जिसके द्वारा आत्मा का बढ़ोतरी होगा। और आगे बढ़ो। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझे स्वर्ग के राज्य का और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा हाँ? वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। इसके मतलब यीशु ने अपने चेले पतरस को, पतरस इधर रखो, ये चाबी दे दिया, पकड़, ये चाबी दे दिया। कौन दिया? यीशु ने। कहां का चाबी? स्वर्ग और पृथ्वी। पढ़ बेटा, अभी पढ़। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा। पतरस, जो यहां करेगा क्या होगा? वह स्वर्ग में बंधेगा। वो स्वर्ग में बांधेगा। जो यहां मांगेगा पतरस, वो स्वर्ग में मिलेगा। जो यहां काम करेगा वो स्वर्ग में होगा। जो यहां जो कुछ करता है वो स्वर्ग में मिलेगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, हाँ, जो पृथ्वी पर क्या खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। इसीलिए तो ये मैं कह रहा हूं, पतरस तुम अपने हाथ मुट्ठी को खोल दे। अब इसको कुंजी दे दिया यीशु ने, पतरस को कुंजी दे दिया और उसको अधिकार दिया। एक कुंजी को छीनने के लिए शैतान क्या कहता है? चाहता है, हाँ, दान पेटी का कैसे दूंगा उनको, हाँ, हालेलुया। इसको छीनना चाहते हैं। एक अधिकार आपको दिया है। वो क्या छीनना चाहता है? शैतान क्या छीनना चाहता है? कुंजी, चाबी। धीरे समझ में आ रहा है? पूरे बालूद जिला को बचाना है तुमको, एक कुंजी को छीन रहा है। हालेलुया। ये चाबी आपके पास है। जो यहां बांधोगे वहां बांधेगा, जो यहां खोलोगे वहां खोलेगा। आप जो करोगे स्वर्ग तक जाएगा। और ये चाबी यीशु मसीह आपको दिया है।
और शैतान का नजर आपके ऊपर इसलिए है। आप प्रार्थना करोगे चंगा हो जाएगा, आप दुष्ट आत्मा को निकालोगे आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार हो जाएगा। होने क्यों देगा? होने क्यों देगा? हालेलुया। इसलिए आपका सेवकाई को बंद करके आपको काम धंधा लगा देते। सेवकाई करने के लिए बहुत लोग समर्पण करते ना, उसके बाद उनके समर्पण खत्म हो जाता है, अब धंधा करना चालू करते हैं। धंधा फिर पकड़ेगा टटुआ। आखिरी बात हमने देखे, हमारा अंदर में जो भंडारीपन है, जो कुंजी है, वो कुंजी को छीनना चाहता है। पहला बात के यहोशापात का विरोध इसलिए किया, वो अधिकार के कारण से इसलिए किया, और इस्राएल के लोगों को उसके अंदर में यीशु के खानदान थे, इसलिए उसके पीछे शैतान पड़ा था। मरियम को इसलिए सताया, जन्म होने नहीं दे रहा था, क्योंकि मरियम के द्वारा यीशु मसीह का उद्धार करता प्रभु जन्म होने वाला था। चौथा बात हमने देखे कि वो हमारा महिमा को छीनना चाहता है, जो प्रभु ने हमको महिमा दिया। पांचवा बात, हमको हमारा संतान होने का अधिकार को छीनना चाहता है। छठवा बात, शैतान को निकालने के लिए, बीमारी को निकालने के लिए जो प्रभु ने अधिकार दिया, ये अधिकार को शैतान छीनना चाहता है हमको। सातवां बात, हमको पिता ने अपने बाजू में बैठाना चाहता है, और हमको सीट को, वो कुर्सी के पीछे लड़ाई है, उसको वो कुर्सी को छीनना है। स्वर्ग का बारिश का अधिकारी बनना चाहता है, इसलिए वो परेशान कर रहा है। हमको दास नहीं, अपने पुत्र का अधिकार दिया, इसलिए वो परेशान कर रहा है। हमको सुसमाचार सुनाने का अधिकार दिया है, इसलिए वो अधिकार को छीनने के लिए शैतान प्रयास कर रहा है। सभी जाति, सभी समाज, सभी लोगों को छुड़ा करके यीशु के राज्य में लेके जाना है, ये अधिकार आपको दिया है, इसलिए छुड़ाना चाहता है, आपसे दुश्मनी करता है। आपको अपने मंदिर परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए मंदिर को नष्ट करना चाहता है। प्रभु आपके अंदर में रहना चाहता है। आपको स्वर्ग और पृथ्वी का कुंजी दे दिया है, भंडारीपना कर दिया है, इसलिए शैतान आपसे छीनना चाहता है। मुझे अधिकार है। आपका परिवार के ऊपर शैतान क्यों कब्जा करके रखा है, मुझे पता है। आपका जीवन में आपका भविष्य को क्यों रुकावट करके रखा है। आप स्टार स्पीकर बन जाओगे, आप बहुत बड़े प्रचारक बन जाओगे, आपके द्वारा बहुत सारा आत्मा जीतेगा, इसीलिए आपका पढ़ाई को, आपका भविष्य को रुकावट करके रखा है। आपके अंदर में घमंड उत्पन्न करेगा, अरे पास्टर रमेश नाग का साथ तुम है, तू तो बहुत बड़ा प्रचारक है, चले जाओ बड़े बड़े जगह में, तू तो स्टार बन जाएगा। आपका अंदर में यहां से खसकाएगा, धीरे से खसकाएगा, घमंड की आत्मा आपके अंदर में घुस जाएगा। आपका बच्चे के द्वारा परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है, इसलिए आपका बच्चे को मृत्यु से प्रभु बचाया है। आपका पति को इसलिए बचाया है, आपका पति के द्वारा प्रभु चमत्कार करना चाहता है। आपका पत्नी को, आपके बच्चे को इसलिए प्रभु बचाया है, उनके द्वारा प्रभु महिमा देना चाहता है। शैतान से छुड़ाया है, जादू से छुड़ाया है, मंत्र से छुड़ाया है, एक्सीडेंट से छुड़ाया है। हाँ, क्या आपका दुश्मनी शैतान का साथ कैसे हुआ? पिता का साथ दुश्मनी किया, इसलिए आपका साथ दुश्मनी किया। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करे, कोई बातें ना करे। आपका अभिषेक को छीनना चाहता है, आपका प्रार्थना के सामर्थ को छीनना चाहता है, इसलिए आपको निंदा करके आपको परेशान करके रखा है, इसलिए आप उठ नहीं पाते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष करना चाहता है, हालेलुया। इसलिए पिछले रविवार को आपको कलीसिया से दूर कर दिया, आप नहीं किए, शैतान ने आपको दूर कर दिया था, इसलिए आप नहीं आए। और अभिषेक यहां उतर के आ रहा है। रागा दोलो रोबो सगा डाला राबासा सांदा लगाबारा राधा लगाबारा बादशा। आग का घोला उतर के आ रहा है यहां। जिसके जीवन में रुकावट आई थी, जिसने भी मृत्यु से बचा है, प्रभु आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा।
जिसको प्रभु ने चुना है, प्रभु उनके द्वारा कार्य करेगा। जो माता पिता अपने बच्चे को प्रभु के हाथ में समर्पण किए, आपने प्रार्थना बढ़ा दीजिए। आपके बच्चे के पीछे शैतान इसलिए पड़ा है क्योंकि आपके बच्चे के द्वारा प्रभु चमत्कार करेगा। प्रभु चमत्कार करेगा। रागादा का लारा बसो, रिगादा का लारा बसो, रागादा का लारा बसो, रेदा शानदार लगा बसा। प्रभु को बोले, प्रभु मेरा वो खोया हुआ वो सामर्थ मुझे वापस चाहिए। मेरा वो खोया हुआ सामर्थ वापस चाहिए। प्रभु मुझे वो अभिषेक वापस चाहिए। प्रभु मुझे वो वरदान वापस चाहिए, जो शैतान को मैं कुचल सकूं अपने पांव में। मुझे शैतान को कुचलने के लिए तू अधिकार दिया। मुझे बीमारी को जिंदा करने के लिए अधिकार दिया। मुझे मुर्दे को जिंदा करने के लिए अधिकार दिया। मैं सब कुछ जानने के बाद, अधिकार पाने के बाद भी मैं संसार का कार्य में फंसा हुआ हूं। मुझे गाने के लिए वरदान दिया, लेकिन मैं गाना नहीं गा करके ओ मोहमाया में फंसा हूं। मुझे प्रचार करने के लिए वरदान दिया, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं ये उपवास करने के लिए वरदान दिया, मैं उपवास नहीं कर रहा हूं। मुझे गवाही देने के लिए वरदान दिया, मैं गवाही नहीं दे पा रहा हूं। मैं मजबूरी में त्योहार का बहाना लेकर के शैतान मुझे मायके में ले जाता है, ससुराल में ले जाता है, और मेरा आत्मिक जीवन खराब हो जाता है। पारिवारिक जीवन अशांति हो जाती है। प्रभु मैं जीऊं या मरूं तेरे लिए, मैं जीऊं या मरूं तेरे लिए। मेरे मत्सर तू ही है, क्योंकि तूने मुझे बचाया है, एक्सीडेंट से बचाया है। शैतान ने मेरे को कब्जा कर दिया था, मेरे इज्जत को तूने बचाया है। मुझे बर्बाद करके दूर जगह में लेके जा रहा था, वहां से तूने मुझे छुड़ाया है। यीशु मैं जीना चाहता हूं तेरे लिए, मैं कुछ करना चाहता हूं तेरे लिए।